सर्वधर्मस्थापकस्त्वं सर्वधर्मस्वरूपकः आचार्याणां महाचार्यो रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्ने दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हिया सर्वविद्या स्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। परतत्त्वे सदा लीनो रामकृष्ण समाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम्। कालिन्दे फुल्लकमले माधवेन क्रीडारत ब्रह्मानन्द नमस्तुभ्यं सद्गुरो लोकनायक। योगानंद प्रेमानंद चान्ये वये च पार्षदाः रामकृष्ण गत प्राणा सर्वास्तान् प्रणमाम्यहम्। उपस्थित प्रशांत प्रणाम माता जी को मेरा आंतरिक प्रणाम। और उनके प्रेम से मैं खिंची आती हूँ यहाँ पर, इतनी दूर से कितना कष्ट लेके भी उनका प्रेम स्नेह खींच लाता है। और अन्य सन्यासी वृंद को भी मेरा स्वागत, और आप सब भक्त वृंदों को भी स्वागत है आपका यहाँ पर शिविर में। ठाकुर जी के जो 16 भक्त थे, डिसाइपल, डायरेक्ट डिसाइपल जिनको हम कहते हैं, वो सभी एक एक दिक्पाल हैं। कोई किसी में, कोई किसी में, सब एक से एक हैं। किंतु ठाकुर माँ स्वामी जी के बारे में तो आप सभी जानते हैं, किंतु स्वामी जी के बाद जिनका नंबर आता है ब्रह्मानंद स्वामी जी। और स्वामी जी तो आध्यात्मिक में तो अध्यात्म में राजा ब्रह्मानंद जी, और आगे उन्हीं की तपस्या से संभूत ये जो रामकृष्ण ऑर्डर बड़ा संघ जो चल रहा है, उन्हीं की तपस्या का, उन्हीं की मूल तपस्या है। उनको कुछ करना, कहना नहीं, बोलना ही नहीं पड़ता था, उनके प्रेजेंस से ही हो जाता था। तो ठाकुर के मानस पुत्र जो थे, मानस पुत्र कौन होता है, पुत्र कौन होता है, उत्तराधिकारी। उसकी संपत्ति भौतिक लोग, हमारे मकान, जमीन, जायदाद उसको मिलेगी, किंतु ब्रह्मानंद जी ठाकुर के अध्यात्म के उत्तराधिकारी थे। जैसा ठाकुर के पास जो तपस्या, जो साधना, जो कुछ था, वो सब राजा महाराज के पास था, ब्रह्मानंद जी के पास था। तो उनके जो मानस पुत्र ने इतना सुंदर जीवन, दीर्घ जीवन, उसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे। उनका जन्म 1863 स्वामी जी का जिस साल में हुआ ना, उसी साल उनका भी जन्म, और कुछ दिनों का ही अंतर, 21 जनवरी। स्वामी जी 12 जनवरी, मकर संक्रांति थी, तो 9 दिन के छोटे थे वो, किंतु बड़े भाई की तरह खूब सम्मान करते थे, मानते थे। एक संग उनका जन्म हुआ था, एक ही महीने में, एक ही साल में, 1863 21 जनवरी। सिकराकुलीन ग्राम भी बहुत सुंदर, वेस्ट बंगाल में ही है। आज से ठीक 40 साल पहले मैं भी सिकराकुलीन गई थी, 1986 को। तो तब तो महाराज के बारे में इतना जानते नहीं थे, ठाकुर माँ स्वामी जी के बारे में जान के ही आए थे। तो सुन के जो जितना पता था, तो वहां जाके ना इतना ऐसा लगा कि वर्णन नहीं किया जा सकता। वो देवी का मंडप, जिसके काठा में बोलते हैं, वहां जहाँ दुर्गा पूजा होती थी महाराज के यहाँ, तो वो मंदिर का स्थान था। सामने पुकुर बोलते हैं, तालाब था, और वहां के ये वन जंगल को देख के ना मन में इतना क्या वैराग्य का भाव आया ना कि मैं बता नहीं सकती आपको, इतना अच्छा लगा था। तो महाराज कितने बड़े आधार, तो उनको तो वहां पर वो खेले कूदे, किंतु साधारण बच्चों की तरह नहीं थे वो। उनके पिता का नाम आनंद मोहन घोष, माँ कैलाश कामिनी घोष, और इनका राखाल चंद्र घोष। तो छोटे में बच्चे को ना खेलना नहीं इतना ज्यादा था,
किंतु मंदिर में पूजा हो रही, पुजारी के पीछे बैठ के चुपचाप सब देखा करते थे। मन इतना वैराग्य पूर्ण, पूजा पाठ, गान, भजन, संगीत, और तालाब के किनारे बैठ के भी ध्यान कर रहे हैं, तो वहाँ का वातावरण ही इतना सुंदर था। तो उसके बाद बच्चे को पढ़ाना है, पिता तो संभ्रांत परिवार में जन्म हुआ था, तो बच्चे को पढ़ाने के लिए पिताजी ने स्कूल खोला। बच्चा उसमें पढ़ेगा, बड़ा बनेगा, संपत्ति का अधिकारी होगा, जैसा हर पिता चाहता है। तो स्कूल खोल के उनको वहां पर पढ़ाया। 12 साल की उम्र तक वो वहीं शिकराकुलिंग ग्राम में ही पढ़े थे। बंगला पढ़ी होगी, उसके बाद अंग्रेजी पढ़ने के लिए उनको कलकत्ता ले आए। तो वहाँ पर एकेडमी में, ट्रेनिंग एकेडमी में भर्ती हुए। ठीक जहाँ भर्ती हुए वहीं उनकी दोस्ती नरेंद्र नाथ से हो गई। राखाल चंद्र की दोस्ती नरेंद्र नाथ से वहाँ भी हो गई, जन्म भी एक साथ, वहाँ पर दोस्ती हो गई। और पढ़ाई में तो ज़्यादा मन इनका नहीं था। कुश्ती अखाड़े में एक ही अखाड़े में कुश्ती लड़ने जाते थे, राखाल चंद्र भी, नरेंद्र नाथ भी। उसके बाद इतना प्रभाव, स्वामी जी तो बॉर्न लीडर थे, तो ऐसा प्रभाव उनके ऊपर हुआ कि ब्राह्मण समाज में भी उनको खींच लिया। अपने आप तो जाते थे, जाने लगे स्वामी जी, नरेंद्र नाथ, और राजा को भी खींच लिया। राखाल चंद्र भी वहाँ उन्होंने जाना शुरू कर दिया। और पढ़ाई वढ़ाई में इतनी संस्थाओं से जुड़ गए। स्वामी जी पढ़ने में 2-3 क्लास आगे थे उनकी, कलकत्ता में पढ़े हैं तो शुरू से, और उनकी पढ़ाई गांव में हुई थी तो पीछे थे राखाल। उम्र में एक साथ, किंतु पढ़ाई में 2-3 क्लास पीछे थे। और पढ़ाई में उनका इतना मन नहीं लग रहा, इतनी ज़्यादा संस्थाओं में उनका जुड़ाव हो गया। उसके बाद पिता ने देखा कि तो पढ़ाई लिखाई नहीं करना है, क्या किया जाए। तो मनमोहन मित्र ठाकुर के भक्त है आगे। मनमोहन मित्र भी ठाकुर के भक्त थे, उनकी माता भी ठाकुर की भक्त थी। उनकी सुंदर एक कन्या थी, विश्वेश्वरी देवी, उसके संग विवाह कर दिया पिता ने, बांधने के लिए। इसका विवाह कर दें तो ये बंध जाएगा, गले में डोरी दे देंगे। लेकिन हुआ कुछ उल्टा। वही होता है जो खुद भगवान को मंजूर होता है, वो सब ठीक होके आता है। तो उनका विवाह उनको इमीडिएटली दक्षिणेश्वर ले आया। तो ये तो लाया। अब मैं पीछे की बात बताती हूँ। उधर ठाकुर क्या होता है, 12 साल, ये तो मैंने महाराज की बताया थोड़ा सा। इसके बाद ठाकुर का क्या था कि 12 साल दक्षिणेश्वर महातीर्थ में साधना, कठोर साधना कर करके ठाकुर अब माँ से प्रार्थना करें। माँ, उनकी तो जो कुछ प्रार्थना माँ से ही होती थी, छोटे से लेकर बड़ी तक जो भी प्रार्थना, माँ मैं ये संसार की बातें सुन सुन के, बोल बोल के मेरी जीभ जलने लग गई है, तुम मुझे त्यागी संतान को मेरे पास लाओ। लाओ। तो माँ ने प्रार्थना भी सुनी। माँ ने क्या किया कि एक पुत्र, छोटे बालक को लेके ठाकुर की गोदी में दिया, कह रहे कि ये तुम्हारा पुत्र होगा। ठाकुर तो एकदम घबरा गए कि ये क्या मेरा बेटा होगा, मेरे डर गए ठाकुर एकदम। तो माँ कहती है नहीं, संसारिक दृष्टि से ये तुम्हारा बेटा नहीं, मानसिक दृष्टि से ये तुम्हारा पुत्र होगा। तब जाके ठाकुर को शांति। और उन्होंने एक बालक देखा था, बट वृक्ष के नीचे एक बालक खड़ा है, वो भी दृश्य उनको एक भाव, ठाकुर तो सब भाव जो नेत्रों से सब देखते थे तभी विश्वास करते थे। तो हृदय को बोला उन्होंने, हृदय उनका सब कुछ था उस समय, कि मैंने ऐसा दृश्य देखा। तो हृदय कह रहा मामा तुम्हारा लड़का होगा। तो कह रहे अरे क्या बोलता है तू, मैं तो मातृ होनी है, मेरा लड़का नहीं होगा। संतोष हुआ। उसके बाद मनमोहन मित्र की जो छोटी बहन विश्वेश्वरी देवी से विवाह भी कर दिया उनका। अब वो विवाह ही उनको दक्षिणेश्वर लाया, क्योंकि उनकी सास भी और उनके पति भी सब ठाकुर जी के ऑलरेडी दीक्षित हैं। और इधर जब वो आएंगे उससे पहले ही ठाकुर जी ने एक दृश्य देखा कि गंगा के ऊपर एक हजारा कमल, सहस्रदल कमल बह रहा है, उसके ऊपर एक बालक का कृष्ण है और उसके संग हाथ पकड़ कर एक बालक घुंघरू पहन के छम 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 नृत्य कर रहा है। और वो आभा, वो शोभा से पूरा प्रकाशमान हो रहा है चारों तरफ। ऐसा एक दृश्य देखा राखाल के अपने पास आने से पहले। ठीक उसी समय राखाल का प्रवेश
मनमोहन मित्र तो ठाकुर से आगे ही परिचय है, अपना भक्त है। तो पूछा कि बड़ा ऊंचा आधार है ये तो, जो तुम्हारा दामाद है तो ऊंचा आधार है, बहन का जो साले थे वो, तो ये तो बड़ा ऊंचा आधार है। तो उस राखा से पूछा तुम्हारा नाम, तो उन्होंने कहा राखाल चंद्र। बस राखाल सुनते ठाकुर को वही राखाल याद आ गया, वही माँ की बात याद आ गई, मानस पुत्र होगा। राखाल, राखाल शब्द सुनते वृंदावन ब्रज का राखाल, वही मन चला गया ठाकुर का। ठाकुर एकदम भाव जगत में ही चले गए और उनको कहा इतने दिन में आए, फिर आना। बस ये एक वर्ड फिर आना, ये राखाल के कान में ऐसे गूंज रहा, फिर चलो अब कब जाओ उसके पास। ऐसा प्रेमी ऐसे व्यक्ति के पास कितने प्यार से उसने कहा फिर आना, अब कब जाओ उसके पास। इसी के लिए लगे रहते थे राखाल, जब चांस मिलेगा मैं कब जाऊंगा, यही उनके कान में गूंजता रहता था। फिर एक दिन समय आया, अब क्या हुआ, उनका ठाकुर से प्रेम हो गया, किंतु पिता ने अभी भी कोशिश करी कि उनको लौटाने की, अपने संसार में खींचने की अभी भी कोशिश कर रहे थे। तो एक दिन पिता आए बुलाने, चलो घर। तो देखा कि ये तो अद्भुत लीला चल रही है यहाँ पर। तो यशोदा जैसे कृष्ण को करती थी ना, मक्खन खाओ, ऐसा मत करो, ये वो प्यार, मातृ और पुत्र का, माता पुत्र का जो स्नेह है, जो प्रेम, वो लीला ठाकुर और राखाल की दक्षिणेश्वर में चल रही है। पिता ने आके देखा कि ये तो, राखाल तो भी डर गए, बाप पिताजी आए करके छुपने गए। तो ठाकुर ने कहा ना, माता पिता धर्मपथ में सहायक ही होंगी, जब वो आशीर्वाद करते हैं ना तभी धर्मपथ ठीक होता है। उनकी अश्रद्धा मत करो, पिता को प्रणाम करो। पंखा करा ठाकुर ने, उन्हें आदर जत्न करा। तो तब पिता ना निश्चिंत हो गए कि ये मेरा पुत्र तो को इतना प्यार कर रहे हैं, ये इतना स्नेह दुलार कर रहे हैं, इस प्रेम के बंधन को तोड़ के मैं उसे क्या ले जाऊं। उनका मन बिगल गया। और उधर ठाकुर माँ से तो कहते ही रहते थे कि माँ मेरे राखाल को ला दो, माँ मेरे राखाल को ला दो, मेरे पास ही रहेगा, उसके बिना मैं नहीं रह सकता। तो माँ ने भी सुन ली, माँ का भी दिल गल गया और इधर पिता का। भगवान का दिल कब गलता है बताइए, भगवान सामने आके तो थोड़ी करेंगे, मनुष्य के थ्रू ही। तो उसके पिता का मन, उनके पिता का मन परिवर्तित कर दिया और अब पुत्र को दक्षिणेश्वर छोड़ के चले गए, करके रख ली, आपके पास ही रहेगा राखाल, अब आपके पास ही रहेगा, किंतु एक विनती है, कभी कभी घर भेज देना। फिर भी पूरा मोह रहता है ना, कभी कभी घर भेज देना। तो ठाकुर कहते हाँ ठीक है, किंतु कभी कभी क्या, वो जाए, भेजते थे ठाकुर, जाए फिर आ जाए, घर में नहीं अच्छा लगता। अब आप एकदम दक्षिणेश्वर में आके, तो कुछ दिन तक ये दक्षिणेश्वर में लीला चली। फिर क्या करा ठाकुर जी ने, एक दिन उस विश्वेश्वरी देवी को बुलवा भेजा, बहू उसको ले आओ यहाँ पर। देखा उसके सब लक्षण इतने अच्छे हैं, वो तो पति के दैवी मार्ग में बाधा नहीं देगी, एकदम स्पिरिचुअल रास्ते में बहुत अच्छे उसके लक्षण सब देखे ठाकुर ने पास कर दिया और कहा इसको नहबत में खबर भिजाई, ये आ रही है, इसको पैसा दे के इसका मुंह देखना, रुपया देकर इसका चेहरा देखना। बहू का मुंह ऐसे देखते हैं ना, खाली हाथ में देखते। तो मैंने कहा रुपया देकर इसका मुख देखे माँ, ऐसे आज्ञा भिजाई माँ ने। तो ये लीला तो विश्वेश्वरी की यहाँ हो जाती है। उसके बाद ठाकुर तपस्या हो गई, त्यागी संतान आने लग गए। इसके बाद ठाकुर के गले का रोग सूत्रपात होता है और ठाकुर यहाँ से उसमें चले गए बाहर, कलकत्ता ले जाते हैं उनको। कलकत्ता में जो ठाकुर के बाद कहाँ जाते हैं ना, गले का रोग, वहां जाकर भी राखाल, फिर घर तो जाते ही नहीं है, टोटली वहां आकर, उसको बागानबाड़ी को क्या कहते हैं, काशीपुर में, दिमाग में नहीं याद आ रहा, काशीपुर बागानबाड़ी में राखाल भी आ गए और ठाकुर की सेवा में तन्मय हो गए, खूब उनकी सेवा करी। एक दिन ठाकुर अब क्या कर रहे हैं, ठाकुर ही एकमात्र हैं जो गृही भक्तों को और सन्यासी त्यागी भक्त सबको, दोनों को एक साथ लेकर चले। कैसे भक्त शिरोमणि हैं, मास्टर महाशय,
नाग महाशय है, बलराम बाबू, कोई गिनती है, साधु से भी कितने बड़े भक्त हैं। ऐसे गृह भक्तों को लाए, ऐसा भी गृह भक्त तो ठाकुर लेके आए। जहाँ नरेंद्र नाथ को, ब्रह्मानंद को, शिवानंद, प्रेमानंद लाए, वहाँ बलराम बसु, मास्टर मशाय, नाग महाशय, गिनती नहीं, अक्षय कुमार सेन। बोलते आज की मैं कुछ जानता नहीं हूँ, किंतु बड़े बड़े डिप्यूटी को सुला के रखता हूँ। अक्षय कुमार वहाँ के सो जाते थे कोट खोल के, बहुत बड़े कमिश्नर थे उस समय, तो मैं उनको सुला के रखता हूँ, ऐसे कह रहे ठाकुर। तो माँ की ऐसी कृपा थी। तो उसके बाद क्या होता है कि ठाकुर क्या कर रहे हैं, नरेंद्र को भी सिखा रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। तो नरेंद्र को एक दिन कहते हैं, खूब बताते थे, कहते हैं कि ये ना राजा, ये है ना राखाल, इसमें राज बुद्धि है, इसकी राज बुद्धि है, ये एक बड़ा राज्य चला सकता है, ऐसी इसकी बुद्धि है। तो पता नहीं नरेंद्र नाथ को क्या, उस समय तो सब छोटे बालक ही हैं, टीनेजर्स हैं, नरेंद्र नाथ को क्या संकेत मिला, उन्होंने उसका नाम राजा रख दिया उसी समय ठाकुर के सामने, राजा। और सब गुरु भाइयों को कहा जो है कि आज से हम इसको राजा कह के पुकारेंगे, आज से हम इसको राजा कहकर पुकार, ठाकुर के सामने ही राजा बना दिया उसको, क्योंकि ठाकुर ने कुछ संकेत दिया होगा ना, भविष्य का राजा होगा ये, तो राजा कहकर पुकारेंगे। और फिर और ये भी कहा, ठाकुर गल में पीड़ा है तभी कि राजा का नाम ठीक हुआ है, ठाकुर ने सर्टिफाई कर दिया कि राजा ठीक नाम हो, बंगला में बोलते ठाकुर राजा राखाले ठीक नाम हो, ठीक नाम हुआ है, ऐसे करके भविष्य में राजा करके चले। उसके बाद ठाकुर का शरीर जाने के बाद तो काशीपुर बागान भी छूट गया, और ये थोड़े सब तितर बितर हो गए, साधन भजन तपस्या में निकल गए इधर उधर। किंतु तब उनके इन लोगों का एकमात्र ठिकाना था बलराम बसु का घर। जब तक बड़ा नगर मठ ये सब नहीं हुआ, तब तक बलराम मंदिर में भी जाके रह जाते थे, या तपस्या के लिए निकल जाते थे। और इसी तरह फिर एक बार ये तपस्या माँ के संग पुरी गए, पहले तो राजा महाराज कहीं अलग रहकर भिक्षा अन्न खा के और भिक्षा लेके जगन्नाथ का दर्शन करते थे, इस तरह गए। उसके बाद सुबोधानंद जी के संग उधर निकलते हैं। बहुत बार तीर्थ, गुरु भाइयों ने तीर्थ बहुत किए, पैसा हाथ में इतना नहीं होता था, किंतु तीर्थ भ्रमण किया करते थे। और इसी तरह 86 में जब ये लोग आठपुर में गए, आठपुर में सारे जो बालक भक्त हैं ये गए, तो वहाँ पर इन्होंने होमाग्नि 24 को जो संकल्प किया, होमाग्नि करी, उसके बाद से संन्यास लिया। और राजा महाराज, इसका राजा का नाम हुआ स्वामी ब्रह्मानंद, इसका नाम हुआ स्वामी ब्रह्मानंद। उसके बाद तो तपस्या में ही ये लोग ज्यादा इन्होंने समय बिताया, हरिद्वार, उत्तराखंड, वृंदावन, कलकत्ता, सब जगह, दक्षिण सब जगह जाते रहे। माँ की भी जितनी हो सके सेवा करी, ठाकुर जी तो चले गए, ये इनका काम ये हुआ। उसके बाद स्वामी जी विदेश, स्वामी जी तो सब तो इंडिया में घूमे, स्वामी जी बाहर भी गए, भक्तों ने भेजा। वहां से आके स्वामी जी ने जब मिशन की स्थापना करी, मिशन के फर्स्ट में 1898, तो उस समय उन्होंने क्या करा कि तब तक स्वामी जी कुछ कुछ सेंटर बना चुके थे। 4 सेंटर स्वामी जी ने बनाए। कलकत्ता का एक हुआ था, मद्रास का एक हुआ था, वाराणसी का अद्वैत आश्रम 500 रुपये भृंगा के राजा ने दिए थे। उससे से स्वामी जी शरीर जाने से कुछ महीने पहले शिवानंद जी को भेज दिया कि जाओ, वो मैं क्या 500 रुपये लेके जो चोर हो जाऊंगा, जल्दी से सेंटर खोलो। तो 500 रुपये लेके वहाँ पर सेंटर खोला था, वही अद्वैत आश्रम है अभी। सेवाश्रम तो बाद में राजा महाराज के समय बड़ा हुआ, उस समय पुअर मेंस इंस्टीट्यूशन था। और मायावती अल्मोड़ा, मदर सेवियर दोनों आए थे, तो स्वामी जी ने उसको भी कर लिया था। मद्रास, मायावती, काशी अद्वैत आश्रम, कलकत्ता, ये 4 थे सेंटर तब तक हो चुके थे स्वामी जी की चेष्टा से। तब तक राजा हमारा तपस्या ही कर रहे हैं, मुंह नहीं खोलते थे, खाली उनकी तपस्या। जैसे हमारी शारदा मठ में भारती प्रणाम माता जी, नहीं तपस्या, वो लोग 16 थे, हमारी माता जी हैं 8। फर्स्ट बैच में जो डायरेक्ट है ना, मैं तो वही कहती हूँ, वो तो 16 थे, हमारे 8 हैं। ये सब तपस्वी नहीं थी,
जैसे वो तपस्वी एक एक दिक्पाल, ऐसी ये भी ऐसी तपस्विनी और एक एक दिक्पाल। वहाँ राजा महाराज, यहाँ भारती प्राणा माता जी। वो ठाकुर के मानस पुत्र, इन्होंने माँ की सेवा करी, माँ को छुआ, माँ का स्पर्श किया, जगत जननी का। तो उनकी संपत्ति हम लोग को मिली, भारती प्राण जी का, है ना। कितने भाग्यशाली हैं हम लोग। तो 4 सेंटर तो हो गए थे। उसके बाद स्वामी जी ने जब मिशन की स्थापना करी, सिस्टमेटिक, मठ तो हो चुका था, मिशन नाम दिया इसको, रामकृष्ण मठ एंड मिशन। तो 98 फर्स्ट में 98, तो उन्होंने 1898 तो क्या करा, राजा को प्रेसिडेंट बनाया, अपने आप कुछ नहीं। राखाल को कहा कि ब्रह्मानंद स्वामी को कि आज से ये सब तुम्हारा है, आज से सब तुम, मैं कुछ नहीं हूँ राजा, तुम उनको ठाकुर जी की वही बात याद थी स्वामी जी तक कि ये राज्य चला सकता है, ये राज्य चलाएगा। और उन्होंने चलाया भी, उनको सब सौंप दिया। तो जब तक आज से मैं कुछ नहीं हूँ राजा, ये सब कुछ दे रहा है। किंतु दोनों भाइयों की वही छोटेपन से इतनी प्रीति, देखो वो जो ट्रेनिंग एकेडमी में पढ़ते थे कलकत्ता, 12 साल 13 साल की उम्र में, तब से कहते हैं कि राजा के पूछे बिना कुछ काम नहीं करते थे। जब तक स्वामी जी जिंदा थे, राजा राखाल महाराज एक भी काम बिना पूछे नहीं करते थे। बहुत मठ मिशन में तो कितने काम है, कंस्ट्रक्शन है, ये है वो है, सब कुछ रहता है बिना इवन। और शरीर चले गया स्वामी जी का तो उनकी स्वामी जी के प्रति और श्रद्धा भीतर बढ़ गई। स्वामी जी क्या चाहते थे, कैसे चाहते थे, उसी तरह वो काम करते थे। इसके बाद तो दोनों में बड़ी प्रीति का संपर्क था, किंतु स्वामी जी बड़ी डांट लगाते थे। 9 महीने 9 दिन छोटा है, किंतु छोटे की तरह डांट लगाते थे राजा को, खूब डांटते थे। फिर कहते थे राजा मेरे से गलती हो गई, मैं तेरे को डांट दिया, मुझे क्षमा कर क्षमा कर। तो राजा कहेगा क्या हुआ, तुम मुझे प्यार करते हो तभी तो डांटा, जिसको हम प्रेम करते हैं उसे तो डांट सकते हैं, रास्ते में थोड़ी किसी को डांटेंगे, पागल बोलेगा। अगर अचानक रास्ते में किसी को डांटने लगेगा ये आदमी पागल है। तो क्या हुआ, तुमने मुझे कहा है तो क्या हुआ, तुम तो मुझे प्रेम करते हो तभी तो मुझे डांटते हो, डांटा तो क्षमा क्षमा कर। क्षमा का क्या करना, क्षमा करने की बात ही नहीं है इसमें। इतना मधुर संपर्क था दोनों का। फिर ये भी कहते थे स्वामी जी कि अगर ना दुनिया में कोई अगर मेरी गाली खा सकता है, डांट खा सकता है, वो एकमात्र राजा है, ब्रह्मानंद है, और कोई मेरी गाली नहीं खा सकता, एकमात्र वही मेरी गाली हजम कर सकता है, ये भी कहते थे स्वामी जी। तो मधुर संपर्क था प्रीति का। और उनको देकर तो स्वामी जी खाली हो गए, अब और कुछ काम नहीं है, सब राजा को सौंप दिया। तो ये प्रीति का संपर्क भी और ज्यादा दिन नहीं गया चला। स्वामी जी के भी देहावसान हो, स्वामी जी भी महासमाधि में लीन हो गए, सब उनको सौंप कर। उस समय ब्रह्मानंद जी बलराम भवन में थे, उनका ठिकाना बलराम भवन में ज्यादा रहते थे। वहां से दौड़े हुए आए, वहां समाधि की खबर सुनकर आके भाई के सीने में एकदम गिर पड़े और बोले सामने से हिमालय हट गया, इतना दुख हुआ था, माने आंखों से हिमालय हट गया, इतने दुखी हुए थे। अब राजा महाराज ने कमान संभाली, अब तक तो हिमालय सामने था ना, तो चिंता नहीं थी। तब उन्होंने साधन भजन किया सब जगह घूम के। अब उन्होंने कमान संभाली कि ये रामकृष्ण ऑर्डर इतना फैल गया है देश विदेश में, इसका सम्मान की रक्षा करनी है, इसको बढ़ाना है। ये भार अब राजा महाराज के कंधों में आ गया। अब उन्होंने इसको कस के संभाला। इसके बाद उन्होंने भी शुरू कर दिया, सारगाछी हुआ, अखंडानंद जी ने वहाँ ऑर्फन बच्चों की सेवा कर रहे थे। इतने खुश राजा महाराज, उनको प्रोत्साहन लेके चिट्ठी लिख रहे, अरे वाह तुमने तो बहुत अच्छा किया, क्या कैसे मैं तुमको क्या करूं, मैंने कैसे खुशी व्यक्त करूं। राजा महाराज कह रहे कि जब तुम आओगे बेलूर मठ तब हम तुमको कंधे में तुम्हारा ग्रैंड रिसेप्शन करेंगे और गोदी में उठा के हम नाचेंगे, ऐसे लिखा है।
उस समय तो फोन वोन नहीं थे, तो फीलिंग ज्यादा थी, फीलिंग ज्यादा थी। तो कह रहे कि अब तुम आओ, तुम्हारे यहाँ ग्रैंड रिसेप्शन होगा, तुम इतना अच्छा काम कर रहे हो और तुमको गोदी में उठा के हम लोग नाचेंगे, मैंने इतनी खुशी व्यक्त करेंगे। ये हुआ सेंटर। और ये काशी होम ऑफ सर्विस, ये भी राजा महाराज, उस समय तो कुछ लड़के, साधारण लड़के, ये निरंजनानंद महाराज और स्वामी जी गए थे, इनसे प्रभावित हो चुके थे, किंतु कोई पक्का बना नहीं था। राजा महाराज की कोशिश से ही वो पूरा होम ऑफ सर्विस जो है, हॉस्पिटल, बागान, माने विदेशों से पेड़ ला के लगाते थे, क्या क्या नहीं करके श्री वृद्धि करते थे। जहां भी राजा महाराज, बड़े जमींदार के बेटे थे ना, राजा थे, तो उनको राज्य ही पसंद था, सब जहां जाएंगे वहां राज लगा देंगे एकदम से। तो शोभा होती है ना, आश्रम की शोभा, व्यक्ति साधु जैसे शोभा है, पेड़ पौधे फूल पत्ते सभी शोभा है ना, भक्त शोभा है। तो राजा महाराज ने क्या किया कि बोलते तो ज्यादा नहीं थे, किंतु उनकी साधन, भजन, तपस्या, प्रेम, उससे ना आकर्षित होने लगे, भक्त भी आने लगे और यंग लड़के भी आने लगे, ज्वाइन करके साधु भी बनने लगे। साधु भी बहुत सारे लड़के बने। तो कहते थे कि उनका प्रेम, उनका आकर्षण, उनके साधन, भजन, तपस्या खींच के लाता था। मैंने स्वामी जी के बाद उनको लगा था सब लोगों को कितना कठिन है, हिमालय अगर हट जाए तो क्या स्थिति रहेगी। तो स्वामी जी के बाद इस संघ को संभालना कैसा रहेगा, किंतु नहीं, फला फूला। होम ऑफ सर्विस हुआ, मैं मैड्रास में और एक स्टूडेंट्स होम हुआ, पहले तो मंदिर था फिर स्टूडेंट्स होम हुआ। इस तरह और भी सेंटर बढ़ा है, कंखल, इलाहाबाद, वृंदावन, उत्तर भारत के 4 सेंटर में बहुत मन देते थे राजा महाराज। साधु संप्रदाय उधर ज्यादा है, तो वृंदावन, कंखल, काशी, इलाहाबाद, प्रयागराज, चारों के लिए भी उन्होंने बहुत मेहनत की थी। इतने सेंटर बढ़ाए राजा महाराज ने। और बढ़ाना माने वहीं जाके क्या करते थे, ज्यादा हल्ला बल्ला नहीं करते थे, तपस्या करने बैठ जाते थे। उनकी तपस्या को देख के लोग आकर्षित होकर लो ये ले लो। कंखल में एक सेठ जी आए, तो अब झोपड़ी में था तब मठ, जब राजा महाराज गए थे ना, तब एक झोपड़ी में राजा महाराज रहते थे, 2 झोपड़ी में दूसरे साधु छोटे। तो सेठ जी कह रहे कि मैं अपनी सारी संपत्ति आपको दे देता हूँ, आप लोग कुछ करो। तो कह रहे कि अरे वो तो सब संपत्ति हमको देख के अपनी संपत्ति दे रहा है, और हम साधु लोग उनकी सब संपत्ति ले लेंगे। तो भी जब जरूरत थी तो अस्पताल बनाया गया, बड़ा हुआ, लेना नहीं चाहते थे। किंतु इन चारों सेंटरों को बढ़ा करने के लिए बहुत कोशिश करी उन्होंने, मेहनत करी। साधन भजन क्या कहते थे, 12 आना मन 16 आने का 1 रुपया होता है ना, 12 आना मन तुम भगवान को दो, 4 आने मन से काम करो, दुनिया बह जाएगी। करके देखो। तो हम लोग तो माने 15 आना ही मन संसार को दे देते, 1 आना मन भगवान को देने आते, ऐसा है ना। कि 12 आना मन भगवान को दो, 4 आने से सब काम करो, तो कितना सब हो जाएगा। इस तरह तपस्या। और सेंटरों में जब जाते थे, हर सेंटर में उनको जाया करते थे देश में, भारत में। और जाके वो क्या करते थे कि साधु ब्रह्मचारी जब ध्यान कैसा हो रहा है, जब ध्यान कैसा हो रहा है, जब ध्यान कराएंगे, गीत, भजन, स्तोत्र पाठ, ये सब लगा देते थे सब। और काशी में जाके तो राजा महाराज के संग काशी की बातें बहुत ज्यादा है। ये भी मेरा भाग्य अच्छा है कि मैंने वहीं रहने को मिल रहा है इतने सालों से। महाराज की बहुत स्मृति है काशी सेवाश्रम से, उसको उन्होंने ही बनाया, फला फूला, बड़े बड़े पेड़ हैं वहां पर, सब कुछ उनका लगा हुआ है। तो काशी की यादें बहुत ज्यादा। उसके बाद और एक सेंटर करा उन्होंने, भुवनेश्वर। काशी की मैं लास्ट में फिर बताऊंगी, है, पहले छोटे छोटे खत्म कर। भुवनेश्वर सेंटर भी उन्होंने बनाया। पूरी पूरी भी बहुत पसंद करते थे, पूरी भुवनेश्वर। और कहते थे भुवनेश्वर क्या है, शिव क्षेत्र है, वो भी गुप्त काशी। ये काशी है और वो गुप्त काशी, ये आनंद काशी, ये गुप्त काशी। तो यहाँ पर भी शिव का जप होता है, शिव भजन होता है। तो
इतने वहां भी उन्होंने बहुत पेड़ पौधे लगाए, आश्रम जंगल था एकदम, पहले भुवनेश्वर कहते हैं, इतना सुंदर हुआ, क्या कहते हैं। और वहाँ का क्लाइमेट भी अच्छा है। उस समय तो देखो मठ मिशन में इतना खाने पीने को, स्वास्थ्य बच्चों का इतना अच्छा थोड़ी था, मलेरिया हो जाता था, क्या हो जाता। तो स्वास्थ्य परिवर्तन के लिए भुवनेश्वर उधर आएंगे सब बच्चे, बच्चे माने ब्रह्मचारी लोग, साधु लोग, और कह रहे कि वो उनका स्वास्थ्य अच्छा होगा, यहाँ पर खाएंगे पिएंगे तपस्या करेंगे, जब ध्यान करेंगे, और मैं देख देख कर खुश होऊंगा। जैसे अखंडानंद जी को लेके नाचेंगे, बोले साधु ब्रह्मचारी जब तब करें, वो देखकर उनको आनंद आएगा, मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, ऐसे क्या कहा करते थे। उसके बाद मैं काशी की बात बताऊं तो काशी में तो बहुत कुछ, दक्षिण का बेंगलुरु का मठ स्थापन किया। लोक नायक, मैंने भी बोला ना, राजा महाराज कहते लोक नायक थे। तो उन्हें बेंगलुरु का जब उद्घाटन हुआ तो वहाँ के दक्षिण के लोगों ने राम नाम करा। ये सब बातें हम लोगों से जड़ित है करके वही वही बातें मैं बता रही हूँ। तो राम नाम राजा महाराज लाए, उसके पहले कहीं राम नाम नहीं होता था, दक्षिण में होता था। तो लिखवा के सब सेंटरों में उन्हें दिया कि इसको करोगे करके, और काशी में ये प्रतिफलित हो गया। काशी एक ऐसी जगह है ना, वो पृथ्वी में नहीं है, पृथ्वी से अलग है। तो वहाँ जो कुछ होता है, वहाँ तो हनुमान जी ने दर्शन ही दे दिया। वहाँ जब राम नाम होता था, हनुमान जी आके बैठते थे और जाते थे। तो भक्तों ने पूछा कौन है, कह रहे वो जो सबसे लास्ट में आते हैं, ऊपर से नीचे तक सफेद कपड़े में ढका हुआ, और सबसे पहले उठ के चले आते हैं, वही हनुमान महावीर है। अभी भी जब राम नाम जहाँ होता है ना, आसन बिछा के रखते हैं, एकादशी के दिन महावीर वहाँ का बैठते हैं। और संकट मोचन मंदिर है जो हनुमान जी का, वहाँ शिवरात्रि के बाद, दुर्गा पूजा के बाद और नववर्ष, 3 बार शायद वर्ष में राम नाम वहाँ जाके करते हैं। साधु ब्रह्मचारी, बूढ़ा बूढ़ी जितने लोग रहते हैं सब लोग जाते हैं, राम नाम होता है वहाँ पर। यानी हनुमान जी एकदम डायरेक्ट सुनते हैं, ऐसा लगता है। और राजा महाराज जब थे, अब तो सिर्फ संकट मोचन में होता है, और राजा महाराज जब थे तब अन्नपूर्णा मंदिर में भी होता था, दुर्गा मंदिर में भी होता था। अन्नपूर्णा मंदिर में, दुर्गा मंदिर में, संकट मोचन मंदिर में, इन 3 मंदिरों में करते थे। और साधु ब्रह्मचारी को भेजते थे। इतना एक बहुत अच्छी घटना है वहाँ पे। एक बार क्या है कि जब राजा महाराज भी काशी में हैं और माँ भी हैं, मास्टर महाशय लोग भी हैं, साधु ब्रह्मचारी तो हैं, पूरा दल बली जाता था जब जाएंगे। तो मास्टर महाशय परम भक्त थे, किंतु ना उनको साधन भजन में ज्यादा मन लगता था। ये मिशन का इतना काम बहुत बढ़ा हो रहा है, ऐसा बोलते थे मास्टर महाशय। उनकी डायरी में सब साधन भजन की, तब तो मिशन हुआ नहीं ना, लिखेंगे कैसे। तब तक तो उन्होंने ठाकुर को देखा, ठाकुर की समाधि ही लिखी ना, मठ मिशन तो बाद में हो रहा है। तो क्या करें कि तो उनको ज्यादा पसंद नहीं आता था। तो माँ वहीं पर, और माँ पालकी में, पूरा होम ऑफ सर्विस है ना, माँ घूमी है वहां पर। माँ घूम के लक्ष्मी निवास भी जिन्होंने देखा होगा, देखने लायक ये सब चीजें। अगर आप भक्त हैं ना ठाकुर माँ स्वामी जी के, तो काशी कम से कम एक बार जाना चाहिए, ये सब चीजें देखनी चाहिए। लक्ष्मी निवास से माने 10 रुपए का नोट इतना बड़ा है, वो एक ब्रह्मचारी को देके भेजा, ये दे दो वहां पर, मेरे लड़के ठीक ठीक काम कर रहे हैं, बहुत ठाकुर का काम हो रहा है, बूढ़ों की सेवा जो कर रहे हैं, रोगियों की सेवा, बूढ़ों की सेवा, ये बड़ा अच्छा काम हो रहा है। तो दिए के राजा महाराज शैतानी भी करते थे उनके, कह रहे मास्टर मचाए बोलो अब क्या है, आप जो कहते हो कि ये ठाकुर के अनुकूल नहीं है काम, तब क्या है, ये क्या हुआ। कह रहे हाँ, माँ ने मान लिया तो मानना ही पड़ेगा, माँ ने सर्टिफाइड कर दिया कि अच्छा काम हो रहा है तो मानना ही पड़ेगा, मान गए ऐसे। और एक बार उसी माँ 2.5 महीने उस बार थी लक्ष्मी निवास में। एक तो ये घटना हुई, उसके बाद राजा महाराज का जन्मदिन, वहाँ माँ का जन्मदिन पड़ा, सॉरी माँ का जन्मदिन पड़ा, तो सब साधु सेवा संत से वहाँ खाने गए, भंडारा खाएंगे, और सवस्त्र भंडारा, कपड़े भी दिए गए। सबको कॉटन का कपड़ा दिया, राजा महाराज को सिल्क का, सिर्फ उनको सिल्क का, बाकी सबको सूती। इतने सारे सिल्क कहाँ लाएंगे ना, बहुत सारे थे।
तो आपस में सबका डिस्कशन होता है। साधु लोग बोले ना, हम लोग को तो सूती कपड़ा दिया, राखाल को सिल्क का दिया है। तो माँ के कान में बात पहुंच गई। बात ना कहते ना, बंगला में तो कहते हैं कथा हाटे दीवाल के भी कान होते, तो माँ ने तो सुन लिया। तो माँ ने कहा कि हाँ ठीक ही है, किंतु राखाल तो बेटा है ना, मानस पुत्र है ना, उसकी बहू देखा था पैसे देके पैसे, तो राखाल जो छेले बंगला में बोले, राखाल जो बेटा है तो उसको तो देना ही है। जब विश्वनाथ दर्शन करने राजा बहुत बार काशी गए, राजा महाराज गए तो वहां जाके पहले राजा महाराज झाड़ू लगाते थे, झाड़ू सेवादार से झाड़ू ले लेते थे। एज ए प्रेसिडेंट ऑफ रामकृष्ण ऑर्डर नहीं जाते थे, राजा की तरह नहीं जाते थे, झाड़ू लगाते थे। उसके बाद झाड़ू रख के हाथ धो के फिर बाबा के पास जाते थे। मैं उसका दास हूँ, मैं उसका दास हूँ, मैं राजा होके यहाँ नहीं आया। एक बार सेवाश्रम में है, सब साधु लोग ये लोग जाते थे तो मेला लग जाता था। प्रेमानंद जी भी हैं, तुरानंद जी भी हैं, राजा महाराज भी हैं। तो प्रेमानंद जी दर्शन कर, वो एक ये 16 के 16 मैंने कहा ना दिक्पाल है, एक एक गैलेक्सी में एक एक स्टार, बड़े बड़े स्टार है। प्रेमानंद जी समाधि मग्न अन्नपूर्णा मंदिर से आ रहे हैं दर्शन कर, गले में एक माला पहनी है, और कैसे में हम पढ़ते हैं डिस्क्रिप्शन, इतने सुंदर थे एकदम, माने दूध में आलता फेंक के जैसा रंग होता है ना, दूध में आलत पैर में लगाते हैं ना, उसको फेंक दो तो कैसा रंग आता, ऐसे वो देखने में थे। उसके ऊपर उन्होंने माला पहनी है। उसके बाद वो एकदम समाधि में आ रहे हैं वहाँ बड़े रास्ते से। वो रास्ता इतना वो अच्छा है ना, मैंने कहानियां सुनने को भी मिलती है, हर चीज किताब में नहीं है, सुन के भी तो पता। तो वह उनको देखते राजा महाराज कह रहे घंटा बजा दो। मठ मिशन में क्या होता है, घंटा बजाओ तो सब जमा हो जाते हैं, खाने का भी घंटा होता है बेल का शरबत मिलेगा तो भी घंटा बजेगा, कुछ स्पेशल खाना है तो भी घंटा बजेगा। किंतु ये उनको प्रणाम करो, सब प्रणाम का भी घंटा बजता है, हाँ नियम है। तो घंटा बजा दो और सारे के सारे उनको प्रणाम करो, सब प्रणाम करो। और गुरु भाइयों में कितना प्रेम देखो ना, कितनी श्रद्धा आपस में एक दूसरे की। मैं ही राजा हूं तो बस मेरे को ही प्रणाम करे, इनको करने से क्या, ऐसा नहीं, सब उनके पाए में गिर जाओ, सबने प्रणाम किया। और सबसे अच्छी घटना है कि रोज सुबह, जो माँ तो लक्ष्मी निवास में है, तो राजा महाराज तो सेवाश्रम में है, तो रोज माँ का दर्शन करने जाते सुबह, हाल चाल पूछने। ऊपर नहीं जाते थे, माँ ऊपर रहती थी, नीचे से योगी माँ गोलापा से पूछते थे माँ कैसी है, माँ ठीक है। एक दिन गए तो पूछते कि माँ गोलापा से, माँ से पूछो पूजा आगे शक्ति की पूजा क्यों होती है। तो माँ कह रही बोल दो, शक्ति के हाथ में तो चाबी है देवी, शक्ति के हाथ में तो चाबी है, वो रास्ता नहीं खोलेगी महामाया तो कैसे होगा। ऐसे जैसे उसने कहा गुलाब माँ ने, बस राजा महाराज शंकरी चरण मन मग्न हो, बस गाते गाते, ये गाना सबसे पहले उन्होंने गाया। उसके बाद तो एक साधु काशी में ही थे, बड़ा अच्छा गाते थे, बहुत सुंदर लगता है। शंकरी चरण मन मग्न होए, तुम्हें मग्न होए रहो रे भोला मन, सब जंत्रणा एड़ाई रे, तुम्हें मग्न होए रहो रे भोला मन, सब जंत्रणा एड़ाई वे, शंकरी चरण मन मग्न होए रहो, तुम्हें मग्न होए रहो रे भोला मन। भोला मन तो मग्न होके रहो से में उनको समाधि हो गई थी। मुझे तो गाना अच्छा लगता है, समय सर्दी हो रखी है बहुत, तो वो ना गाते गाते एकदम नाचते नाचते लक्ष्मी निवास से सेवाश्रम तक आए राजा महाराज, सब उनको भी समाधि हो गई थी। ठाकुर जी का जो उत्तराधिकार, तो राजा महाराज को सब मिलन में ठाकुर गाते गाते समाधि, देख ना देख समाधि, यही हाल राजा महाराज का भी था। इतनी सुंदर सुंदर घटनाएं यहाँ पर हुई। और इसमें भजन कीर्तन तो लेके रहते थे। अब सब दिन अच्छे नहीं जाते, सब जगह संघर्ष भी होता है। तो एक बार वहाँ गोलमाल हो गया काशी में, दो आश्रम है ना, अद्वैत आश्रम है, इधर सेवा आश्रम,
उन दोनों तरह के साधुओं में गड़बड़ हो गई, थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग। जनरल सेक्रेटरी तो शरत महाराज तो बड़े सीधे शांत आदमी, गए संभाल नहीं पाए। क्या किया जाए, भुवनेश्वर गए राजा को लाने, राजा तुम चलो समाधान कर। भुवनेश्वर से राजा आए, राजा साधन भजन लगा दिए सबको, सब लोग एक साथ बैठेंगे, सब आ जाओ यहाँ पर, सब इस मंदिर में बैठेंगे, कोई घर में नहीं बैठेगा। सबको साधन भजन में लगा दिया, गान भजन दर्शन करने सब एक साथ चलो। ऐसे करके ना एक चू नहीं करा, क्या हुआ क्यों हुआ किसने क्या कहा, कुछ बोले ही नहीं राजा हमारे, समस्या समाधान हो गई। सब हंस खुश खेल उत्सव लग गया वहां पर, समस्या का समाधान हो गया उनको कुछ। और उसके बाद क्या हुआ, 40 ब्रह्मचारियों को सन्यास दिया उस बार, 40 को सन्यास 40 को ब्रह्मचर्य, उसी गोलमाल के समय जाके। कितना बड़ा आधार था, कितना बड़ा स्पिरिचुअल आधार, जो ठाकुर के मानुष पुत्र ठाकुर के जैसे तो होंगे ना, इतनी बड़ी आध्यात्मिक शक्ति थी। मैंने हंसने की बात नहीं है, गंभीर बात है। ऐसा जीवन सुंदर, और इतने सुंदर जीवन के बारे में मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था। बोलूंगी कि संध्या माता जी ने मेरे को टॉपिक दिया है, सुनने उन्होंने मुझे टॉपिक दिया इस बार के ब्रह्मानंद जी को बोलो, तो मुझे अच्छा ही लगा भाग्य। और हमारे मठ में एक माता जी हैं सुचिता माँ, जिनकी वजह से काशी मठ बचा हुआ है, पुराना जो था शारदा कोटी वहाँ रहती थी सुचिता प्राणा, वो सन्यास हुआ था उनका, ऐसे सब सुचिता माँ बोलते हैं। वो ब्रह्मानंद जी की शिष्य थी, ब्रह्मानंद जी की शिष्य थी वो, मद्रास चेन्नई के लोग थे। और ये सुनकर आपको और भी आश्चर्य लगेगा कि उनके पति स्वामी अविनाशानंद वो बेलूर मठ के साथ, उनकी बेटी प्रभा जी का रीता प्राणा शारदा मठ के सन्यासी, तीनों माता पिता पुत्री, ऐसा एक परिवार। ये भी तो कितनी शक्ति से ही होता है ना, तीनों थे। और राजा महाराज ब्रह्मानंद जी सुचिता माँ के हाथ एक कॉफी बड़ी पसंद करते थे, उन्होंने महाराज को कॉफी बना के खिलाई। उनको शी वॉज प्राउड ऑफ, हमें राजा के कॉफी खाई, राजा ने मेरे हाथ की कॉफी खाई है, तो सबको प्यार से कॉफी बना के खिला दी थी। प्रशांत भाई ने भी खाई है, इतना प्यार की शिवरात्रि के बाद भी कॉफी खिला दिया है ना। एक बार प्रशांत प्रणा माता जी और वो प्रसन्न प्रणा माता जी संन्यास के बाद ही गए, छोटे छोटे लोग, तो सब दर्शन सारा रात तो काशी घूमे। सुबह सुबह कोई कॉफी नहीं पीता, व्रत के बाद तो कुछ शरबत पीता है ना। और सुचिता माँ कॉफी खाओ कॉफी खाओ, तो इन लोग का भी भाग्य, राजा को भी कॉफी खिलाई, इन लोग को भी कॉफी खिलाई, बहुत खुश होती थी। इस तरह बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। मैंने संघ में भी, शारदा मठ में भी कितने अच्छे अच्छे हैं, मैंने समझना ही कठिन है। उनके पति स्वामी अविनाशानंद थे, रीतोपायन जी को तो हमने देखा है, सुचिता माँ को भी मैंने भी देखा है। एक बार थोड़ा छोटी थी तो प्यार किया था इसने, वो सास से महाराज को छुआ होगा, हम मेरा गाल छुआ था। एक बार गेस्ट हाउस में थी, मैं ज्वाइन करने आई थी, तो पता नहीं छोटी थी अच्छा लगा होगा, वो मुझे प्यार किया था थोड़ा। कॉफी तो नहीं खाए उनकी उनकी जो जिन्होंने उनकी सेवा करी, उन माता जी के संग में बहुत साथ रही हूँ। निवेदिता प्यारा माता जी जो इसके पहले प्रेसिडेंट थी, उन्होंने उनकी बड़ी सेवा करी है। तो कह रही मैंने थोड़ा गुस्सा भी, दिमाग भी गर्म हो जाता था कि हर बात में मैं राजा की बेटी, और मैं राजा के बेटी में सेवाश्रम जा रही हूँ, वहाँ उनके सब बच्चे हैं मिशन में, मैं तुम्हारे पास नहीं रहूंगी, मैं वहां जा रही, डंडा लेके चल देती थी। एक बार ऐसी जा रही थी कि मैं जा रही हूँ सेवाश्रम में, मैंने वहाँ यहाँ पास में तो है, जा रही हूँ फूल तोड़ने, तो रोज सुबह 4 बजे फूल तोड़ने मिशन में ही जाती थी लाठी लेके। तो मैं जा रही हूँ, सेवा व ठीक मैंने पसंद नहीं आ रहा, मैं वहीं रहूंगी।
वो विज्ञान पढ़ाई थी, मंजुला दी तब छोटी थी, ब्रह्मचारिणी है क्या, अभी तो आरोग्य भवन में बूढ़ी है। तो कह रही अरे जानती नहीं हूँ मैं राजा की बेटी हूँ, हमें राजा में। तो वो कह रही कि हाँ जानती हो, तो आप राजा की बेटी, मैं राजा के पिताजी की बेटी हूँ, ठाकुर की बेटी। तब ना वो इतना हंसने लगी, फिर गई नहीं। कह रही जब तुम ठाकुर के भी पिताजी की बेटी हो तो वापस आ गई, डंडा लिया ही था जाने के लिए। इतनी मजेदार थी, उनकी बातें बहुत अच्छी लगती थी। ठीक है, और क्या सुनाए, बहुत बातें सुना दी हैं, खांसी एक बार भी नहीं आई, इसको एक बार सुना देते। कालिंदी फुल्लकमले माधवेन क्रीडारत ब्रह्मानंद नमस्तुभ्यं सद्गुरो लोकनायक योगानंद प्रेमानंद चान्ये वै ये च पार्षदाः रामकृष्ण गत प्राणा सर्वास्तान् प्रणमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति।